कहानी का शीर्षक है प्यारा जीवन साथी। मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। अन्नू के दोनों हाथों में उसके साजन का नाम लिखने के साथ साथ सभी सखियां उसे उसके होने वाले पति का नाम ले लेकर छेड़ रही थी। घर में सब रिश्तेदार रस्म रिवाजों में व्यस्त थे। तभी अन्नू की मम्मी उसके पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ रखा, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लेकर पूछा, तू खुश तो है ना बेटा? हाँ मम्मा, बस इतना ही बोल पाई अनु। बेटी के माथे को चूमकर अन्नू की माँ भी अपने कामों में लग गई। अन्नू अपने मम्मी पापा की इकलौती और लाडली बेटी थी। उसके पापा वीरेंद्र जी और मम्मी बीना जी ने उसे बहुत ही लाड़ दुलार से बड़ा किया था। वीरेंद्र जी अन्नू की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अनु थी भी बहुत प्यारी, अपने माता पिता की समझदार और आज्ञाकारी बेटी। स्कूल पास करके अनु का कॉलेज में दाखला करा दिया गया। कॉलेज का पहला दिन था। जैसे ही उसने क्लास में प्रवेश किया, कुछ लड़के और लड़कियां उसकी रैगिंग करने के लिए बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में देव भी था। देव कॉलेज का सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का था और सब लड़के लड़कियों के बीच में आकर्षण का केंद्र भी था। जैसे ही अनु ने कक्षा में प्रवेश किया कि देव उसे बिना पल के झपके एकटक देखता ही रह गया। अनु के लंबे खुले बाल, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और उस पर नीले रंग के सूट में वो किसी आसमान से उतरी हुई अप्सरा जैसी प्रतीत हो रही थी। सबने अन्नू से उल्टे सीधे सवाल पूछे और उसने हर सवाल का बहुत ही तहजीब से और सीधा सपाट जवाब दिया, लेकिन न जाने क्यों देव कुछ बोल ही नहीं पाया। अन्नू के जाने के बाद देव के दोस्तों ने उसको छेड़ना शुरू किया। अब तो आए दिन देव अन्नू को चुपके चुपके देखने लगा। अगर वो लाइब्रेरी में जाती तो ठीक उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता और किताब की ओर से उसे निहारता रहता। जिस दिन अन्नू कॉलेज नहीं आती उस दिन देव का भी दिल नहीं लगता। ऐसे ही कॉलेज खत्म होने को आया, लेकिन देव अन्नू को अपने मन की बात नहीं कह पाया। फिर एक दिन अन्नू कैंटीन में बैठी हुई थी। उसे अकेले बैठा देखकर देव ने मौका पाकर पहले तो उससे इधर उधर की बातें की। बात खत्म होने के बाद अनु जैसे ही जाने को हुई तो देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अनु, जब से मैंने तुम्हें देखा है हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। जाने कैसी कशिश है तुम्हारे अंदर। जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम्हें अपने करीब पाता हूँ। तुम्हें देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है और जब तुम कॉलेज नहीं आती तो ना जाने क्यों मेरा मन नहीं लगता। आई लव यू अनु। देव के मुंह से यह सब बातें सुन कर न जाने क्यों अनु के मुंह से भी एकाएक निकल गया, आई लव यू टू देव। और अब तो रोज रोज दोनों का ज़्यादातर समय कैंटीन में व्यतीत होने लगा। इसी तरह से समय बीत रहा था। कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई और दोनों अपना कैरियर बनाने में लग गए। कुछ दिन बाद अनु ने देव को फ़ोन पर कहा, देव, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं क्या करूं? हाँ तो शादी कर लो ना, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? देव ने सामान्य सा जवाब दिया। मजाक मत करो देव, तुम्हें पता है ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो क्या प्यार तुमसे और शादी किसी और से कर लूं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, अन्नू ने भावुक होकर कहा। देखो अन्नू, इसके लिए तुम्हें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं अपने घर वालों को हमारे बारे में बता सकूं। अन्नू को भी देव की बात जायज लगी। तभी एक दिन अन्नू के लिए विराट का रिश्ता आया। उसके मम्मी पापा को विराट और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे। विराट भी काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार दिख रहा था, लेकिन अनु सिर्फ देव से ही शादी करना चाहती थी। उसने देव को फ़ोन लगाकर कहा, देव, तुम्हें पता है मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और बहुत जल्द सगाई भी होने वाली है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहकर बुरी तरह से अनु रोने लगी। देव कहता है, अनु, जो हो रहा है होने दो। अगर शादी हो जाती है तो क्या हुआ? शादी के बाद भी मैं तुमसे मिलता रहूँगा।
अनु हैरान होते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम देव? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कोशिश करने से पहले ही हार मान रहे हो। क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार था? इतनी बातें जो तुम मुझसे करते थे, क्या सब झूठ था? तभी पीछे से किसी लड़की ने देव को आवाज़ दी और देव ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। अन्नू को सब कुछ बहुत ही अजीब सा लगने लगा। उसने वापस फ़ोन मिलाया, लेकिन देव ने फ़ोन उठाने की बजाय उसका फ़ोन कट कर दिया। यह सब अन्नू को अंदर तक बेचैन कर गया। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो या तो देख नहीं पा रही है या फिर उसका वहम भी हो। तभी एक दिन उसकी कॉलेज की एक सहेली उससे मिलने घर आती है। बातों बातों में पता चलता है कि देव की तो शादी हो चुकी है और बहुत ही अमीर लड़की से उसने शादी की ताकि उसके पैसे के बलबूते वह अपना कैरियर बना सके। यह बात सुनकर अनु को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या ये वही देव था जो सच्चे प्यार की डींगे भरता था? पूरी रात वो रोती रही। उसे देव के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था, लेकिन वो अपने मन की तकलीफ किसी के साथ बांट भी नहीं सकती थी। उसके मम्मी पापा ने जब उसे यूं उदास देखा तो पूछा, बेटा तुम खुश तो हो ना? जो लड़का हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी वजह से वह तुम्हारे लायक नहीं है तो तुम बेझिझक हमें बता सकती हो। अनु ने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरे लिए जो सोचा है वह अच्छा ही होगा। विराट और अनु की सगाई होने के बाद जब भी विराट अनु से मिलने के लिए कहता तो अनु कोई ना कोई बहाना लगाकर टालती रहती। एक दो बार अगर विराट से मिली भी तो भी औपचारिक बातें करके रह गई। विराट को भी लगता था कि शायद वो शर्म के मारे बात नहीं कर पा रही हो। और आज मेहंदी के कार्यक्रम के बाद जब रात को सब सो गए तो अनु अपने कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चाह कर भी देव को नहीं भूल पा रही थी। वो देव जो उसे धोखा दे चुका था। जाने क्यों वह उसके दिल में इस कदर छाया हुआ था कि उसकी हर छोटी से छोटी बात भी उसके जहन में बस चुकी थी। लेकिन सबके सामने खुश होने का दिखावा कर रही थी। और फिर वह घड़ी भी आ गई जब अनु मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर विराट की पत्नी के रूप में उसके घर आंगन में आ गई। ससुराल में बहुत सारी रस्मों के बाद जब अनु को उसके कमरे में ले जाया गया तो उसे चैन की सांस मिली। रात को जब विराट कमरे में आया तो उसे देखकर अनु एकदम से घबरा गई। अनु की घबराहट को भांप कर विराट अनु से बोलता है, अनु घबराओ मत, आराम से बैठो। अब हम जीवन साथी तो हैं ही, साथ ही इस ज़िंदगी के सफ़र में अच्छे दोस्त भी होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना अनु? जी जी, अनु ने थोड़ा सहज होते हुए बोला। अनु यहाँ आराम से बैठो। विराट के कहने पर अनु आराम से बिस्तर पर बैठ गई। विराट ने अनु के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अनु आज हमारी शादी की पहली रात है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अनु कहती है, हाँ विराट जी, पूछिए ना जो आप पूछना चाहते हैं। अनु, मैं चाहता हूँ कि पति पत्नी बनने से पहले हम अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे के दिल की बात बेझिझक एक दूसरे से कह पाए। यदि तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी बात हो जो तुम्हें लगता है कि मुझे पता होनी चाहिए तो बेझिझक तुम मुझे कह सकती हो। मुझे अपना पति मानकर नहीं बल्कि एक दोस्त मानकर अपने दिल की बात मुझसे शेयर करो और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है विराट जी, हड़बड़ाकर अनु ने जवाब दिया। कुछ तो बात है अनु, न जाने क्यों जब भी मैं तुमसे मिला और जब भी तुमसे बात की तो ऐसा लगता था
कि जैसे तुम मुझसे खिंची खिंची सी रहती हो। मैंने हर बार तुमसे पूछने की कोशिश की, लेकिन यह सोचकर चुप रह गया कि ना जाने तुम क्या सोचो, और शायद तब मेरा इतना हक भी नहीं था तुम पर। लेकिन अब तुम मेरी जीवन संगिनी हो, और अब हम एक दूसरे से अपनी हर तकलीफ शेयर कर सकते हैं। मेरा और तुम्हारा विश्वास का रिश्ता है। तो बताओ, कौन है वह? अनु एकदम से चौंक गई। अनु घबराते हुए बोली, जी जी, कौन? किसके विषय में बात कर रहे हैं आप? यह कहते हुए अनु एकदम से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अनु के दिल की घबराहट साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। अनु, यह तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। अनु की आंखों में आंसू आ गए। विराट ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से बिठाया और कहा, बस इन्हीं आंसुओं की वजह जानना चाहता हूँ मैं, और तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में किसी भी वजह से आंसू नहीं आने दूंगा। विराट की बातें सुनकर अनु रोते हुए सब बात विराट से बताकर कहती है, मेरे साथ धोखा हुआ है विराट जी, जिसे मैंने प्यार किया। मुझे पता ही नहीं चला कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा और मैं बनती रही। नहीं अनु, बेवकूफ़ तुम नहीं हो। बेवकूफ़ तो वह इंसान है जिसने तुम जैसी प्यारी लड़की की कीमत नहीं समझी, और तुम जिसे प्यार का नाम देकर अपने दिल ही दिल में दुखी होती रहती हो। असल में वह सच्चा प्यार था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक आकर्षण था जो समय के साथ ख़त्म हो जाता है। बस ज़रूरत है तुम्हें इस प्यार और आकर्षण के बीच के फ़र्क को समझने की। अनु विराट की बातें गौर से सुन रही थी। उसने नोटिस किया कि यह सब कहते हुए विराट उसे ठीक वैसे ही समझा रहे थे जैसे उसके पापा उसे समझाते थे। विराट कहना जारी रखा, अनु, भले ही तुम देव से प्यार करती थी, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई परेशानी नहीं है। सबका अपना एक पास्ट होता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी किसी की वजह से दुखी ना रहे और उस इंसान को भूलकर आगे बढ़े। हमारे शादीशुदा जीवन में आने वाली खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अनु ने विराट की ओर देखते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं विराट जी। शायद मुझे इस विषय में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए था। हाँ अनु, मैं भी यही चाहता हूँ कि अपनी पत्नी को वह सब खुशियाँ दो जिसकी वह हकदार है। आज तुमने अपने पूर्व प्यार के बारे में सारी बातें स्पष्ट रूप से मुझे बताकर मुझे अपने अतीत और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। धीरे धीरे अनु ने यह महसूस किया उसका पति कितना सुलझा हुआ और खुले विचारों वाला इंसान है। विराट का प्यार और अपने लिए परवाह देखकर अनु भी विराट को बेहद प्यार करने लगी। फिर एक दिन विराट ने अनु का हाथ पकड़कर कहा, अनु, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि धोखेबाज प्रेमी और झूठे प्रेम को भूलकर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अनु ने कहा, विराट जी, जब मैं फेरों के समय विवाह वेदी में आपके संग बैठी थी और आपके साथ साथ फेरे लिए थे, उसी समय मैंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ देने का फैसला कर लिया था। फिर हमारी शादी की पहली रात को आपके समझाने पर सब कुछ भुलाकर पूरे मन से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हो गई थी। मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ चुका है। मेरी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म हो जाती है। अनु की बातें सुनकर विराट खुश हो गया, क्योंकि जब से उसने अनु को पहली बार देखा था तभी से उससे प्रेम करने लगा था, और आज वह प्रेम पूरी तरह से उसका हो चुका था। क्या तुम सच कह रही हो अनु? हाँ विराट जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ।
इतना भरोसा तो अपनी पत्नी पर करेंगे ना आप। थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। आई लव यू विराट, कहकर अनु विराट के गले से लग गई तथा विराट से पूछा, अब यह तो बता दीजिए विराट जी कि यह प्रेम है या आकर्षण। विराट ने हंसकर कहा, हाँ हाँ धर्मपत्नी जी, यह प्रेम ही है और गहरा प्रेम है, और आकर्षण तो आपकी तरफ हमेशा रहेगा। अनु इतना प्यारा जीवन साथी पाकर बेहद खुश थी और इसी तरह दोनों हंसी खुशी बहुत ही प्रेम के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।